अगर कोई ऐसी चीज़ है साइकोलॉजिकली भी अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो शायद इम्पैक्ट करता है। ये एक फैक्ट तो ज़रूर है हम्म, कि साइकोलॉजिकली टफ लोगों के लिए जीवन थोड़ा आसान होता है हम्म, और साइकोलॉजिकली वीक लोगों के लिए जीवन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हर इंसान साइकोलॉजिकली किसी न किसी चीज़ में मजबूत तो होता ही है। हम्म, हो सकता है मैं किसी और चीज़ में मजबूत हूँ लेकिन मैं बहुत कमज़ोर। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, आई एम अ वेरी इमोशनल गाय। हम्म, मैं बहुत एक इमोशनल इंसान हूँ, तो वहाँ पर मैं साइकोलॉजिकली वीक हूँ। हम्म, मैं इतना इमोशनल हूँ कि मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस भी विदाउट इमोशंस नहीं ले पाता हूँ। हम्म, मेरे लिए ये, अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान कैसा है हम्म, और वो मेरे साथ कैसा है। समझ रहे हैं? हम्म, मैं अपने आप को इस तरीके से फंक्शन या वायर्ड नहीं कर सकता कि हाँ भाई ठीक है, 8 घंटे तुम्हारे साथ काम करना है, 8 घंटे तक तुमसे रिलेशन है, 8 घंटे के बाद मुझे नहीं पता तुम कौन हो कैसे हो। मेरे साथ वो चीज़ नहीं हो पाती है। और एट द सेम टाइम मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं बड़े बड़े भूत प्रेतों के सामने भी अकेला खड़ा रहूँ तो मेरे चेहरे पे शिकन तक नहीं आती। तो हर इंसान का अपना एक थ्रेशोल्ड होता है, उसकी अपनी एक कमज़ोरी होती है और उसका अपनी एक ताकत होती है। हालांकि ये बात सही है कि ऐसी जगहों पर आपको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी सच है कि उससे ओवरकम करना भी आपके हाथ में है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि भूत प्रेत नहीं होते, क्योंकि मैं शर्तिया तौर पर यह भी नहीं कह सकता कि होते हैं। सो समवेयर आई एम इन द मिडिल लाइक यू, सो आई अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स अगर ये केसेस रियल हैं और आपके साथ कुछ हो रहा है तो मैं उसको पूरी तरीके से डिनाई भी नहीं करता, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उससे ओवरकम करना भी फिर आपके ही हाथ में है। फिर आप किसी और तरीके के उपायों के चक्कर में ना पड़े। कमज़ोरी अंदर अगर आपके अंदर है तो ताकत भी आपके ही पास है, आपको बस देखना है कि कहाँ है वो, थोड़ा सा आप ढूंढेंगे मिल जाएगा। तो अगर मैं और लोगों की बात करूं कि क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। बहुत सारे इंसिडेंसेस मेरे सामने आते हैं। मेरे खुद की यूनिट का एक बंदा हो गया था। फिर उसको क्या हुआ था? हम बाड़मेर में एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। अब जब आप एक डॉक्यूमेंट्री या इस तरह का शूट करते हैं तो आपका छोटा सा एक क्रू होता है। उस क्रू में मेरा जो डीओपी था उसको पता नहीं क्या हुआ, वो रात के 1-1:30 बजे चिल्लाने लगा। अच्छा। ज़ोर ज़ोर से पहले वो चिल्लाया तो फिर 2-4 लोग उसके पास गए, फिर आवाज़ तो पूरे प्रेमाइसिस में गूंजी गई थी। तो किराड़ू टेम्पल अगर आपने सुना हो, किराड़ू, हाँ। जहाँ पे कहते हैं कि रात होते ही आदमी पत्थर का बन जाता है, तो हम वहाँ पर थे। अब वो चिल्लाने लगा रात में। अब हमें समझ में नहीं आ रहा इसे क्या करना है, और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, गायब हो गया, वो भाग गया कहीं। अब वो चारों तरफ अंधेरा है, वहाँ पर लाइटिंग है नहीं। अब वो वहाँ पे भाग गया। अब हम अपना शूट वूट सब छोड़ छाड़ के पहले तो उसको ढूंढने में लगे कि वो कहाँ गया। अब ऐसे क्योस में क्या होता है कि जब इस तरह का क्योस होता है तो 2 लोग और भी होते हैं जो थोड़ा सा जिनकी हालत खराब हो जाती है। अब उनमें से एक कह रहा है कहीं पत्थर तो नहीं बन गया वो। अब वो पत्थर का बन गया वो तो ठीक है, जो दूसरा है वो एक्चुअली पत्थरों के पास जा जाके देख रहा है ये कौन सा पत्थर बना। तो, तो हमारे लिए कई बार बड़ी मुश्किलात हो जाते हैं। फिर खैर हमने 1-1.5 घंटे बाद उसको ढूंढा, वो मिल गया, कहीं बैठा रो रहा था। फिर वो बोला मैं ठीक हो गया, पता नहीं मुझे क्या हुआ था ना, मुझे लगा कि जैसे मेरे ऊपर कुछ आ गया हो। खैर हमने उसको उसी वक्त वापस होटल भेज दिया। अगले दिन से वो ठीक था, अभी तक ठीक ही है वो। तो कई बार ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं दैट ट्रिगर्स यू साइकोलॉजिकली, इमोशनली, बट इट डिपेंड्स हाउ डू यू ओवरकम इट। मैं लंबी दिहार माइंस में था। लंबी दिहार माइंस हमने सुना हुआ है। लंबी दिहार माइंस में था। हम ट्रैक करके पहुंच गए थे जहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस हुआ था। फर्नेस ब्लास्ट जहाँ पे हुआ था वहाँ पे हम पहुंच गए थे। और वहाँ पर हम 2-3 लोग थे। अब अचानक से हमें आवाज़ आती है कुछ जंगली गायों की। जंगली गायों की? वहाँ पर हमारे पास वाइल्ड लाइफ इमेजिन करना भी मुश्किल था, क्योंकि वो पूरा एक लाइमस्टोन का पहाड़ है, वो बिल्कुल अलग थलग है। वहाँ से डायरेक्ट जंगल का कनेक्शन कहीं नहीं है। और जाने से पहले हमने पूरा एक ड्रोन से चेक किया था, एरियल फोटोग्राफी से चेक किया था
ऊपर से हम खुद पैदल ट्रैक करके गए, तो हमें रास्ते में कुछ भी नहीं दिखा था, देयर वाज नथिंग, एंड देन सडनली देयर कम्स अ होर्ड ऑफ काउस जो कि दौड़ती हुई आ रही है हमारी तरफ। तो कई बार ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जो आपके लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो जंगली गाय वहाँ पे कहाँ से आई इतनी सारी, मेरे ख्याल से 40-50 रही होंगी। अब चांदनी रात में आपको दिखाई तो देता ही है। तो अब उनसे बचना, जैसे एक था वो झाड़ी में कूद गया कि उनसे उनके रास्ते से हट जाए, एक था जो कहीं और छुपा, मैं कहीं और भागा। तो कई बार आपके पास कुछ ऐसे अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट्स होते हैं जो आप नहीं जानते कि कैसे हुए। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इंडोनेशिया में एक जगह एक्सप्लोर कर रहा था। उस जगह के बारे में ये कहानी है कि दिन हो या रात हो, अगर आप उसमें घुसोगे तो आपको अपनी ही परछाई दिखाई देगी। दिन में भी बढ़ जाएगी? हाँ, आपको दिखाई देगी रात में। दिन में तो खैर हाँ, आप कह मतलब सकते दिन हैं में, कि हाँ, धूप है, ये है, धूप वो से, है। हाँ, बट रात में भी? रात में भी आपको अपनी ही परछाई दिखाई देगी, मूव करती हुई, आपके साथ चलती हुई। तो ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था मेरे लिए, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सो बेसिकली उनकी वहाँ की लोकल मान्यताओं के हिसाब से ये था कि आपका जो पाप है ना, वो आपको दिखाई देगा आपकी परछाई के तौर पे। आपके अंदर जो शैतान छुपा हुआ है वो आपको दिखाई देगा आपकी परछाई के तौर पे, और तब आप अपने जीवन में पहली बार अपने शैतान से रूबरू हो सकते हो। अच्छा। हमने कहा ठीक है, ये बड़ा एक्साइटिंग है। अब इंडोनेशिया में परमिशन लेना इज़ अ वेरी हेफ्टी टास्क। बिना परमिशन के गए तो वहाँ की कंट्री में जेल जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खैर किसी तरह हमने परमिशंस क्रैक कर लिए थे, तो अब हम वहाँ पर थे। अब हमारे लिए वो परछाई ढूंढना अपने आप में, वो हमारे लिए क्वेस्ट था। ये था हमारा चैलेंज कि मुझे अपनी परछाई ढूंढनी है रात में, रोशनी है नहीं। फिर भी अगर आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपकी परछाई आपके साथ है, आप नहीं देख पा रहे, मेरा जो गाइड था वो कह रहा है मैंने आपकी परछाई देख रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप खुद नहीं देख पा रहे थे, एंड द मैं नहीं देख रहा हूँ, गाइड देख रहा था, वो देख रहा है, और मुझे उसकी परछाई नहीं दिख रही है। और वो लगभग 2-2.5 घंटे तक इस चीज़ पर अडिग रहा कि मैं देख रहा हूँ आपकी परछाई आपके साथ चल रही है, पता नहीं आप कैसे नहीं देख पा रहे। हमारे पास लाइटें, हैंड टॉर्चेस होते हैं, वो आप यूजुअली वॉल्स वगैरह पे घुमाते हो, आ जाती है। वो नीचे शेड्स, वो कई बार छोटी मोटी आगे, वो बोल रहा है मैंने लगातार देखी है। तो कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जिनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसकी इन डेप्थ एनालिसिस में जाऊं तो मैं हो सकता है उसकी साइकोलॉजी पे जाऊंगा, या मैं कह सकता हूँ कि जो ऑलरेडी एक सेट नोशन ऑफ स्टोरीज हैं वो उसके पास है, तो उनको देख करके वो, या वो अपनी लोकेशन को बचाने के लिए इस तरह की कोई बात कर रहा हो, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। लॉजिक, मैजिक, वो सब अपनी जगह है, पर देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट हैपेंस टू यू। द थिंग इज दैट हाउ डू यू डील इट। तो मेरा डील करने का तरीका बिल्कुल सिंपल था। मैं वहाँ से निकला, नहीं फॉरगेट इट, ठीक है, हो गया हो गया। हो सकता है उसको दिखी होगी भाई मेरे अंदर का शैतान, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं दिखा। तो समटाइम्स थिंग्स हैपन दिस वे।